सरू को हमेशा यही लगता था कि सबने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसी वह है। लेकिन अनिका के खुलासे के बाद सच्चाई सामने आने पर जब सरूजा देखती है कि उनकी बेटी सरू को घर से धक्के मारकर निकाला जा रहा है, तो वे हैरान रह जाती है। तारा यहाँ पर सरू के साथ बहुत बदतमीजी करती है, उसकी बेइज्जती करती है और जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद अनिका को तो जैसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी दादी और चंद्रकांत वहां आते हैं और हाथ जोड़कर सरू से माफी मांगते हैं। वे तारा से भी कहते हैं कि सरू को अपना ले, क्योंकि वह उनकी ही बेटी है। मगर तारा मानने को तैयार नहीं होती। दरअसल तारा ने यह शादी सिर्फ इसलिए मंजूर की थी क्योंकि उसे लगा था कि भले ही सरू की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, लेकिन वह बड़े घराने से है और उसे अपने हिसाब से बदल लेगी। इसी बीच जब वेद सबके सामने सरू का हाथ थामकर कहता है कि सरू कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उसने सच बता दिया था, तो तारा गुस्से में आकर अपने बेटे वेद को डांटती और फटकारती है। वह उसकी स्केल से पिटाई तक कर देती है, लेकिन वेद अपने फैसले पर अडिग रहता है और सरू का साथ नहीं छोड़ता। हालांकि बाद में जब वेद गुस्से में सरू से अकेले कमरे में जाकर बदतमीजी करता है और उसे बहुत कुछ सुना देता है, तब बेचारी सरू टूट जाती है। वह अपनी मां मायरी को याद करने लगती है। इसी बीच मां की पुकार सुनकर सरूजा यानी गौरी, जो सरू की असली मां है, घर लौटने वाली है। अब वह देखेगी कि उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में एक मां का फर्ज बनता है कि वह अपनी बेटी के लिए खड़ी हो, सच्चाई सबके सामने लाए और उसका हक दिलाए, क्योंकि सच्चाई यही है कि चंद्रकांत की असली बेटी सरू ही है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अब सरूजा को आगे आकर अपनी बेटी का सच बताना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।